बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आए हैं तो वो ऐसी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं जिनको कभी देखा नहीं गया था, इग्नोर किया गया था। आज मैं आपके सामने एक ऐसा डाटा शेयर कर रहा हूं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए तो पहली तकरीर में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के 40% बच्चे स्टेंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं, यानी वो कुताह कद है और वजन में भी कम है और उनकी बेहतर नशोनुमा नहीं हो पा रही। नाज़रीन, ये मामूली बात नहीं है, इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और थी और होगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हमारे पाकिस्तान के इस हालत में हैं कि उनकी ज़िंदगी के 10 साल वैसे ही ज़िंदगी कम हो जाएगी और उनकी जो प्रोडक्टिव एज है यानी 10 साल से 45 साल तक की जो उम्र है जिसमें बच्चा मेहनत मजदूरी करता है, पढ़ाई करता है, पाकिस्तान में अपना शेयर करता है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उसने अपना हिस्सा अदा करना है, वो सारी उम्र अब कमज़ोर और लागत रहेगा और जहनी और जिस्मानी लिहाज से तो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट ये मसला है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है बल्कि ऐसे बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी है और ऐसी माओं के साथ भी नाइंसाफ़ी है। ऐसा हो क्यों रहा है? गुर्बत, ग़ज़ाई किल्लत, निज़ाम का ना होना, नज़रअंदाज करना हुकूमतों की तरफ से। वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि जिस मुआशरे में 40% बच्चे स्टेंटिंग का शिकार हो और वहाँ से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग में अरबों रुपए बाहर जा रहे हों तो उन्हें ऐसे सियासतदान नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो जंग लड़ी हुई है, शुरू की हुई है, यकीनन वो भी इसी का शायद हिस्सा हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान के बाद अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़े मंसूबे का आगाज़ करने जा रहे हैं और अमली आगाज़ करने जा रहे हैं। उसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि स्टेंटिंग ग्रोथ होती क्या है और इस हवाले से पाकिस्तान का स्टेटस क्या है। पाकिस्तान के तकरीबन 40% यानी 1 करोड़ 20 लाख बच्चे जो हैं वो स्टेंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं और इसके मुताबिक जिस्मानी और जहनी तौर पे वो कमज़ोर हैं और यकीनन 10 साल उनकी ज़िंदगी के कम हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत ने एक रिपोर्ट पेश की थी पाकिस्तान में। उन्होंने कहा था वो रिपोर्ट बताती है कि 3 से 4 अरब डॉलर जो पाकिस्तान का है जीडीपी बचाया जा सकता है अगर ऐसे बच्चों को खुराक मुहैया की जाए या फिर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाए तो इससे पाकिस्तान को एक तो जीडीपी में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इजाफी अखराजात जो है ये बचाए जा सकते हैं। उनकी स्कूलिंग यानी ऐसे बच्चे जो स्टेंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं 50% यानी तकरीबन 70 लाख 60 से 70 लाख बच्चे स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाते, एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं और जो बाकी 50% है वो भी कमज़ोर रहते हैं, पढ़ तो लेते हैं वो लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होता। पाकिस्तान के 155 अजला में से बेशतर पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, मैं आपको ज़रा डाटा शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे पास लेटेस्ट जो सर्वे है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। मैप है बाकायदा, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये दिखाएगा ज़रा। ये बलूचिस्तान में 46.6% बच्चे स्टेंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। ये सिंध में 45%, 45.5%। इसी तरह पंजाब का कम अज़ कम पंजाब में 30 से 40% बच्चे जो हैं वो स्टेंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 40 से 48% और केपी का वो इलाका जो पुराना फाटा था मर्ज हो गया, वहाँ तो सूरत हाल बहुत ही संगीन है। गिलगित बल्तिस्तान में 47%, 47%, आज़ाद कश्मीर में 40% और इस्लामाबाद जहाँ पे सहूलियात का फुकदान नहीं, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, अमीर हैं, वसाइल हैं, रोज़गार है, कारोबार है, इसमें भी 33% बच्चे स्टेंटिंग ग्रोथ का शिकार है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं निज़ाम में कमज़ोरी है। नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक टास्क दिया वज़ारत कौमी सेहत को और वज़ारत कौमी सेहत ने 5 साल एक मनसूबा तैयार किया। नेशनल टास्क फोर्स के मुताबिक 538 अरब रुपए के लिए रखे गए। ये मनसूबा प्लानिंग कमीशन में पड़ा हुआ है और सूबों ने इसमें ये उज़र बयान कर दिया। हालांकि पूरे पाकिस्तान का
चारों सूबों का, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का मसला भी है और सूबों ने वसाइल, माली वसाइल फ्राहम करने से इनकार किया। तो अभी तक ये मनसूबा पेंडिंग है। इसके तहत पूरे पाकिस्तान में 60,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को भर्ती होना था और उसके साथ साथ 4,000 न्यूट्रिशन जो खवातीन हैं उनको भर्ती होना था। लेकिन ये मनसूबा क्यों कोताही डिले है? इस वजह से कि सूबे इसके लिए माली वसाइल फ्राहम करने को तैयार नहीं है। वफाक ने तो सूबा बना दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वफाक इसमें बहुत ज़्यादा माली इमदाद भी फ्राहम करना चाह रहा है। वफाक ने कहा है कि NFC अवार्ड के तहत हम सूबों से कटौती कर लेते हैं और ये मनसूबा शुरू करते हैं। लेकिन खैर अभी तक मनसूबा ये इल्तवा का शिकार है और इसके बाद वज़ीर आज़म ने बिला ताख़ीर, बजाय इसके कि सूबों में ये मामला उलझे और फिर ताख़ीर का शिकार हो, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर स्टेप लिए है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पे एक एहसास प्रोग्राम के तहत एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और इसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में एक सेंटर का दौरा भी करेंगे। नशोनुमा सेंटर इसमें बनाए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 30 नशोनुमा सेंटर बनाए जाएंगे और साथ ही माली इमदाद भी की जाएगी इन बच्चों के लिए और माओ के लिए। बुनियादी तौर पे जो साइंटिफिकली तो जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक तो ये होना चाहिए कि 1000 दिन मैपिंग किए गए हैं, प्लान किए गए हैं कि 1000 दिन माँ की प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की 2 साल तक की उम्र, यानी 1000 दिन का प्लान वफाक बताता है या माहिरीन बताते हैं। इसमें माँ की सेहत, उसके माली वसाइल, उसको खुराक की फराहमी ज़रूरी है, बच्चे की सेहत, बच्चे को खुराक की फराहमी ज़रूरी है। इस तरह हम इस मामले को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है तो प्राइम मिनिस्टर ने एहसास प्रोग्राम के तहत एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज़ आज बाकायदा तौर पे करना है। इसके तहत जो बच्चे हैं मेल बेबीज़, उनके लिए 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, 5 साल तक की उम्र के बच्चे, उनके लिए पहले 9 अजला में जो मनसूबा शुरू किया गया है उन 9 अजला में मखसूस बच्चे जो है ख़ानदान 2000 फी बच्चा उनको दिया जाएगा सेमाही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एहसास प्रोग्राम के तहत, और बच्चियों के लिए 1500 रुपया सेमाही दिया जाएगा और जो माएँ हैं उनके लिए भी सेमाही 2000 रुपये अलग दिए जाएंगे और ये 2000 रुपये उनको ATM के ज़रिए मिलेंगे। उन नशोनुमा सेंटर के करीब ही एक ATM मशीन लगेगी और वहाँ से वो पैसे निकलवा सकती हैं। इलाकाई ज़बान में उनकी रहनुमाई होगी, किताबचे होंगे। इसके साथ साथ 9 अजला कौन से हैं? वो 9 अजला हैं बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस समेत पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाके हैं। खैबर, अपर दीर, बाग, आज़ाद कश्मीर, गदर, हुंजा, खारंग, इसके खारमिंग, खारान और बदीन और राजनपुर में 4 बनेंगे नशोनुमा सेंटर। सिंध के बदीन में 6 सेंटर बनेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपर में 6 और खैबर में 3, चूँकि वहाँ ज़्यादा मसाइल हैं। खारान में 3, आज़ाद कश्मीर बाग, आज़ाद कश्मीर का जो बाग इलाका है वहाँ पे ज़िला, उसमें 3 सेंटर बनेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 6 सेंटर बनेंगे। ये नशोनुमा सेंटर जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और साथ ही माँ की खुराक के हवाले से भी, नशोनुमा के हवाले से भी बच्चों की उनको बाकायदा तौर पे ट्रेन किया जाएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज बाकायदा उस सेंटर का विजिट भी करेंगे और बड़ा ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ चूँकि ये बहुत बड़ा इकदाम है, वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत बड़ा एहसान है इस कौम के ऊपर, चूँकि और दूसरी तरफ एक तो है कोताह कद, एक दूसरा है कम वज़न। अगर आलमी इदारे कहते हैं कि अगर 15% किसी भी माशरे में बच्चे कम वज़न के हों तो वहाँ हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में 15% है, वहाँ चले अभी इमरजेंसी की सूरत हाल बॉर्डर लाइन पे है। जो ट्राइबल इलाके हैं, फाटा के पुराने इलाके, वहाँ 23% है, वहाँ तो इमरजेंसी होनी चाहिए। सिंध में 23%, वहाँ भी इमरजेंसी होनी चाहिए। बलोचिस्तान में 19%, वहाँ भी इमरजेंसी होनी चाहिए और पंजाब में 15.3% यकीनन इमरजेंसी की हालत में ये है। नाज़रीन,
ये सूरत हाल है पाकिस्तान की कि हमारी नौजवान नस्ल, जो नई नस्ल है, जब वो कुताह कद, पसमानदा कद, कम ज़हनी नशोनुमा कुन जहन होगी तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। एक तो ये मनसूबे का इब्तिदा हो रहा है, और साथ ही दूसरी खबर ये थी कि आज बिलाखिर कुफर टूटा, खुदा खुदा करके आज बस सर्विस का आगाज़ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म इमरान खान बाकायदा तौर पे BRT का इफ्तिताह कर रहे हैं। 2017 में मनसूबा शुरू हुआ था। ये मनसूबा अलग कैसे है, इसमें वाईफाई है, 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये इलाका, जिसमें 30 के करीब कम अज़ कम इसके 146 इसमें स्टॉप्स हैं और 31 स्टेशन हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये दोनों। इसके साथ साथ इस पर यकीनन कास्ट से ज़्यादा अखराजात है, जो एस्टिमेट किया गया था उससे ज़्यादा अखराजात आए हैं। लेकिन इसमें इनफादियत ये है कि शॉपिंग मॉल बना के उसका जो रेवेन्यू है वो इस पे लगाया जाएगा, सब्सिडी नहीं दी जाएगी। एक तो बड़ा डिफरेंट। दूसरा, साइकिल सर्विस इससे शुरू की जाएगी, और साइकिल सर्विस जो है ये स्टूडेंट्स आके वहाँ से रेंट पे साइकिल लेंगे, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाएंगे, वापस आके बस का ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा मनसूबा है जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान आज इफ्तिताह कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे वज़ीर बलोचिस्तान मौजूद होंगे। और बिल आखिर ये 2 मनसूबे ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पे मेरी दिलचस्पी पहले मनसूबे में है। दुआ करें कि इमरान खान की अगर इक़्तिदार हो या कोई भी हो, हमारे बच्चों का, हमारी नई नस्ल का सोचे। 40% में से अगर ये मनसूबा शुरू होता जिसमें सिर्फ पंजाब को 200 अरब देने थे, KP को 40 अरब, सिंध को 150 अरब और बलोचिस्तान को 15 अरब देने थे, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं। अगर ये होता तो कम अज़ कम स्टंटिंग ग्रोथ 20% कम हो जाती और हमारे नई नस्ल का भला होता, फ़ायदा होता। माओ